इलाही मैं तुझ से दुआ मांगता हूँ, करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ। इलाही मैं तुझ से दुआ मांगता हूँ। अस्सलामुअलैकुम साथियों, आज हम पहुँचे हैं जनाब अनवर जहीर साहब के पास, और ये किसी परिचय के मोहताज तो नहीं है, क्योंकि मैं कह सकता हूँ कि इन्हें क्षेत्र का हर आदमी लगभग जानता है। और हमने इनके कला के बारे में सुना है कि इनकी आवाज़ बहुत मधुर है, बहुत अच्छी आवाज़ है। और मैं कह सकता हूँ कि देखो, यूट्यूब पर तो इनका कोई चैनल है नहीं, और ना ही इन्होंने आज तक कोई यूट्यूब पर वीडियो डाली है, लेकिन अक्सर ऑफलाइन लोग इनको सुनते हैं। कई बार इनको नज़म, नात और गज़ल पढ़ते देखा गया है। लेकिन जिन्होंने ऑफलाइन इनकी आवाज़ सुनी है, मैं कह सकता हूँ कि उनका मन बार बार इनकी आवाज़ को सुनने को करता है। एक बार मैंने भी इनकी कई नात और गज़ल सुनी है, और कह सकता हूँ कि मैं भी इनकी जो गज़ल, नात, नज़म का दीवाना हूँ। तो उसी कड़ी में हम अनवर जहीर साहब के पास पहुँचे हैं, और मैं गुजारिश करना चाहता हूँ आज इनसे, पहले तो वो अपने बारे में थोड़ा सा बताए, और उसके बाद फिर प्रोग्राम आगे बात करते हैं। जी जनाब। जी राजा साहब, ये तो आपका बड़प्पन है कि आप मेरी इतनी हौसला अफजाई कर रहे हो, वरना मैं तो कुछ भी नहीं। लेकिन आपके कहने पे और आपकी पुरखुलूस मोहब्बत के साथ वेलकम, और जो कुछ भी मुझसे बन पाएगा मैं इंशाल्लाह आपके सामने हाजिर करूँगा। देखो, वैसे तो देखो, ये आपकी सादगी है जी, और मैं कह सकता हूँ कि मैंने ऑफलाइन आपको सुना है, जी। और मैंने नहीं, बहुत से लोगों ने आपको सुना है, और जिन्होंने सुना है वो आज तक आपको नहीं मिले। तो सबसे पहले तो मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप हमारी ऑडियंस के सामने कोई नात पेश करें जो आपकी सबसे फेवरेट और सबसे अच्छी नात है। यानी कि जितनी मैं तारीफ़ कर रहा हूँ, सामने वाले ऑडियंस को पता होना चाहिए कि वाकई वास्तव में कि कहाँ तक वो, मतलब उसकी ज़मीनी रिकॉर्ड में कहाँ तक वो सही है। तो सबसे पहले तो मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप अपनी कोई भी फेवरेट नज़म अगर हमारी ऑडियंस को सुनाए तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। इंशाअल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा। जी, और कोशिश करूँगा कि पूरी इंशाअल्लाह जी जी, क्या आप सब मुतमईन हो जाएं। जी। करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ। इलाही मैं तुझ से दुआ मांगता हूँ, करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ। इलाही मैं तुझ से दुआ मांगता हूँ। अता कर तो शाने करीमी का सदका दिला दे इलाही, रहीमी का सदका न मांगूंगा तुझसे तो मांगूंगा किससे।
तेरा हूँ मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ, करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ। इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ। जो मुफलिस है उनको तू दौलत अता कर, जो बीमार है उनको सेहत अता कर, जो मुफलिस है उनको तू दौलत अता कर, जो बीमार है उनको सेहत अता कर, मरीजों की खातिर शिफा मांगता हूँ। इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ, मरीजों की खातिर शिफा मांगता हूँ। इलाही मैं तुझसे शिफा मांगता हूँ। इलाही हमेशा तू मसरूर रखना, बलाओं से हमको सदा दूर रखना। परेशानियाँ हमको घेरे हुए हैं, परेशानियों से पनाह मांगता हूँ। परेशानियाँ हमको घेरे हुए हैं, परेशानियों से पनाह मांगता हूँ। है गर्दिश में मौला मेरी क्यों ये कश्ती, है गर्दिश में मौला मेरी क्यों ये कश्ती, मेरी खुद की किस्मत ही मुझ पे है हस्ती। खताओं की मेरे सजा है यकीनन, खता बख्श दे मैं दुआ मांगता हूँ। खताओं की मेरे सजा है यकीनन, खता बख्श दे मैं दुआ मांगता हूँ, करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ। इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ, दुआ मांगता हूँ, दुआ
करता हूँ। माशाअल्लाह, बहुत दिलकश आवाज़ है। और मैं कह सकता हूँ कि जब ये नात पढ़ रहे थे तो मैं तो कहीं खो सा गया था। यानी कि नात पढ़ने का जो अंदाज़ है वो वास्तव में काबिल तारीफ़ है, और जितनी भी तारीफ़ की जाए वो बहुत कम है। तो मैं जनाब अनवर जही साहब से एक और गुजारिश करना चाहता हूँ। देखो, ये तो इन्होंने नात आप लोगों के सामने पेश की, और एक गज़ल भी इनकी मैंने ऑफलाइन सुनी थी एक प्रोग्राम में। तो मैं आज इनसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि अगर इसी मुलाकात में वो गज़ल भी आज अपनी आवाज़ में सुना दे तो ये हम पर एक बहुत बड़ा एहसान होगा। एक गज़ल थी इनकी, मेरे आज भी याद है, शायद उसके कुछ बोल थे कि सोए नहीं है रात भर। जनाब अनवर साहब, अगर तकल्लुफ़ ना हो तो आप वो नज़म वो गज़ल पेश कर दे, जिससे कि एक बार फिर याद ताज़ा हो जाए। उस वक्त मैंने गज़ल सुनी थी इनकी तो काफ़ी आवाज़ में दर्द था, यानी कि बहुत ही अच्छा लगा था। तो आज फिर मैं इनसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि हमारी ऑडियंस के सामने भी वो गज़ल पेश करें, जिससे कि वो एक यादगार के रूप में इसमें रिकॉर्ड हो जाए। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि जनाब अनवर जहीर साहब का कोई चैनल नहीं है यूट्यूब पर। एक गुजारिश भी मैं करना चाहूँगा कि ये अपना कोई यूट्यूब का चैनल बनाए तो काफ़ी अच्छा रहेगा, लोग उसे देखेंगे। और इसीलिए यही कारण है कि ये जो ऑफलाइन पढ़ते हैं उसका कोई रिकॉर्ड नहीं रहता, जिससे कि हम दोबारा सुन सके। तो दोबारा सुनने के लिए ही हम आज इनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो गज़ल एक बार और सुना दे, जिससे कि हम और हमारे ऑडियंस बार बार उसे सुन सके। क्योंकि जो अभी अभी इन्होंने नात हमारे सामने पेश की उसे तो आज हमने अपने कैमरे में कैद कर ली, जिससे कि हम बार बार इनकी नात को सुन सके। तो मैं इल्तिजा गुजारिश करना चाहूँगा कि वो गज़ल अगर आप सुना दे तो ये हम पर बहुत बड़ा एहसान होगा। आपके इतना पुरखुलूस इसरार पर मैं इंशाल्लाह ज़रूर सुनाऊँगा, लेकिन मैंने आज तक इस तरह से कोई प्रोग्राम नहीं दिए। जी जी। लेकिन आप कह रहे हैं तो इंशाल्लाह आपकी बात रखी जाएगी। उनकी निगाहें नाज़ का दिल पे मेरे करम भी है। उनकी निगाहें नाज़ का दिल पे मेरे असर भी है। आँखों से नींद उड़ गई, बेचैनी ये नज़र भी है। आँखें बता रही हैं ये सोए नहीं है रात भर। आँखें बता रही हैं ये सोए नहीं है रात भर। शायद मेरे खुलूस का कुछ कुछ असर उधर भी है। शायद मेरे खुलूस का कुछ कुछ असर उधर भी है। और दीवाना कर गई मुझे गेसुए यार की महक। दीवाना कर गई मुझे गेसुए यार की महक। आवाज़
घर भी है, आवारा घूमता हूँ मैं, कहने को मेरा घर भी है। चाहे मुझे बनाइए, चाहे मुझे मिटाइए, चाहे मुझे बनाइए, चाहे मुझे मिटाइए, आपके सामने हूँ मैं, दिल भी है मेरा सर भी है, आपके सामने हूँ मैं, दिल भी है मेरा सर भी है। और जलवा दिखा के छुप गए पर्दाए कायनात में, जलवा दिखा के छुप गए पर्दाए कायनात में, बेमौत मर गए हैं हम, आपको कुछ खबर भी है, बेमौत मर गए हैं हम, आपको कुछ खबर भी है। उनकी निगाहें नाज़ का दिल पे मेरे असर भी है, आँखों से नींदे उड़ गई, बेचैनी ये नज़र भी है, उनकी निगाहें नाज़ का दिल पे मेरे असर भी है। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं कह सकता हूँ कि जब हमने इनके गज़ल सुनी थी लगभग 1 साल पहले, और तब भी यही अंदाज़ था, और आज 1 साल बाद भी बिल्कुल वही अंदाज़ है, यानी कि दिल को बहुत सुकून मिला इनके गज़ल सुनकर भी। मैं कह सकता हूँ कि हमारे थाना भवन में कि एक छुपे रुस्तम फ़नकार है, और वास्तव में कह सकता हूँ कि आवाज़ में बहुत दम है। आवाज़ में दम तो है ही, लेकिन अंदाज़ जो है गज़ल नात नज़म पढ़ने का वो भी कुछ अलग है, हटके है। और ये देखो सोशल मीडिया पर या यूट्यूब पर नहीं है। तो मैं जनाब अनवर जहीर साहब से गुजारिश करना चाहता हूँ कि वे ऐसी कुछ नात वगैरह नज़म या कोई गज़ल आदि की वीडियो बनाकर कोई चैनल पर भी डालें, जिससे कि ये आपकी जो आवाज़ है ये देश के कोने कोने तक पहुँचे। क्योंकि एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, और जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। एक बहुत ही मशहूर सिंगर का ये गाना है। ये कुछ चंद पंक्तियाँ है जो मैंने कही कि एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। तो मैं जनाब अनवर जहीर साहब से भी गुजारिश करूँगा कि आप अपनी इस दिलकश आवाज़ को किसी न किसी वीडियो के रूप में, चाहे वो आप चलो गज़ल तो आपने हमारी रिक्वेस्ट पे सुनाई, आप मतलब ऑनलाइन कभी गज़ल आदि नहीं पढ़ते, लेकिन नात वगैरह नज़म वगैरह आप पढ़कर उनकी कोई वीडियो बनाकर वो यूट्यूब पर वायरल कर सकते हैं। उससे आपकी आवाज़ देश के कोने कोने तक पहुंचेगी,
और हम भी चाहते हैं कि ये दिलकश आवाज़, हमारे थाना भवन की ये दिलकश आवाज़ लोगों तक पहुँचे, और पहुँचने के बाद जैसे हम सुन रहे हैं देश के कोने कोने में आपकी आवाज़ सुनी जाए, क्योंकि जो आवाज़ आपकी है वो बहुत ही कम लोगों के अंदर ऐसा कुछ हुनर होता है जिनकी आवाज़ में एक अलग ही कह सकता हूँ कि तरबियत मौजूद होती है। और मैं कहता हूँ कि ऊपर वाला बहुत ही कम लोगों को ऐसी आवाज़ से नवाजता है, और अगर अल्लाह ने आपको ऐसी आवाज़ से नवाजा है तो मैं चाहता हूँ कि आप अपनी आवाज़ को चारों तरफ फैलाने में कोई संकोच ना करें। देखो, अगर आप गज़ल नहीं पढ़ सकते तो मैं कह सकता हूँ कि आप नात और नज़म पढ़कर कोई वीडियो बनाकर आप वायरल कर सकते हैं, हम भी उसमें आपकी मदद करेंगे। अगर आप कोई चैनल बनाना चाहेंगे अनवर जहीर के नाम से, तो हम भी आपकी मतलब चैनल क्रिएट करने में आपका सहयोग करेंगे, उसे वीडियो को वायरल या शेयर करने में हम भी पूरी मदद करेंगे, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हमारे थाना भवन का नाम रोशन हो, चाहे वो नात नज़म हो या गज़ल हो। कई सिंगर से हम पहले भी मुलाकात कर चुके हैं और काफ़ी अच्छा लगा आज जनाब अनवर जहीर साहब से मुलाकात करके, और इन्होंने हमारी रिक्वेस्ट को माना भी, हमें अपनी आवाज़ में नात भी सुनाई और गज़ल भी पेश की। तो अब इससे लगा कुछ दो चंद पंक्ति आप कहना चाहे तो कहें, नहीं तो फिर बातों का सिलसिला तो ऐसे ही चलता रहेगा। तो कुछ और भी एक दो पंक्ति सुनाना चाहते हैं तो आज रख दीजिए, क्योंकि ऐसे ऐसे मौके फिर नहीं मिलते। आज जो है हम भी आपकी आवाज़ सुनने के इच्छुक हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में एक टूर किया। जी जी। अपनी बीवी के बग़ैर। अच्छा अच्छा जी। इरादतन तो हम किसी और काम से गए थे, जी जी। देहरादून। जी जी जी। वहाँ से मेरा प्रोग्राम बन गया सन धारा का। जी जी, शहसदा, बिल्कुल। और वहाँ पे सन धारा जाके वहाँ की जो हसीन वादियाँ देखी और हसीन मंज़र देखे, तो मुझे अपनी बीवी की अपने हम सफ़र की बहुत याद आई कि वे साथ होती ज़्यादा अच्छा लगता। वो अगर साथ होती तो कैसा होता। और तो कुछ बस नहीं चल पाया कि वहाँ के नक्शे को बस कागज़ पे उतार लिया। जी जी जी। वो आपके सामने मैं बिल्कुल बिल्कुल 4 लाइन सुनाना चाहूँगा। जी जी जी। हसी वादी के ये मंजर नज़ारा हो तो ऐसा हो, हसी वादी के ये मंजर नज़ारा हो तो ऐसा हो, नज़र कहती है हमसे बस नज़ारा हो तो ऐसा हो, हसी वादी के ये मंजर। बना लूँ खुद को हिम्मतवर पहाड़ों की तरह मैं भी, बना लूँ खुद को हिम्मतवर पहाड़ों की तरह मैं भी, तुम्हारे मुँह से निकले हाँ हमारा हो तो ऐसा हो, हसी वादी के ये मंजर। ओ नरगिस हम चाहते हैं गुजारा हो पहाड़ों पर, ओ नरगिस हम चाहते हैं गुजारा हो पहाड़ों पर, निगाहों में बसा हर पल हमारा हो तो ऐसा हो, हसी वादी के ये मंजर। हसी मंजर नज़र के सामने और हम अकेले हैं, हसी मंजर नज़र के सामने और हम अकेले हैं, अगर एकाश होते सा
तुम भी इन पहाड़ों पर, हंसी वादी के ये मंजर। और ये अलविदाई शेर है बिल्कुल। जब चलने का वक्त आया। चलो अनवर, चलो अनवर, कहो अब अलविदा तुम इन पहाड़ों को। चलो अनवर, कहो अब अलविदा तुम इन पहाड़ों को। कभी आकर तो देखो तुम भी नरगिस इन पहाड़ों को। हंसी वादी के ये मंजर, नज़ारा हो तो ऐसा हो। नज़र कहती है हमसे बस, नज़ारा हो तो ऐसा हो। हंसी वादी के ये मंजर। बहुत ही शानदार। देखो जनाब अनवर जहीर साहब ने अपनी जो यात्रा की, यानी उसका वर्णन भी किस अंदाज में किया, शायराना अंदाज में किया। वाकई आज इन्होंने साबित कर दिया कि ये एक बहुत ही बड़ी कला फ़न अपने अंदर रखते हैं। ये आज इन्होंने साबित कर दिया, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने वहाँ का वर्णन किया वो भी बिल्कुल दिल के करीब छू कर गया। और मैं इनसे आखिर में एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप वहाँ पर दोबारा जाएं। देखो कहावत है कि सैर कर दुनिया की गाफिल, जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगानी गर रही तो नौजवानी फिर कहाँ। तो अभी कोई ज़्यादा उम्र नहीं है, तो मैं गुजारिश करूँगा कि अब ये अपनी जो वाइफ है, बीवी है, उन्हें लेकर भी जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि इन्होंने अकेले जाने के बाद ऐसा शायराना एक गज़ल बनाई, तो अगर साथ जाएंगे तो माशाअल्लाह मैं कह सकता हूँ कि पूरा गज़लों का संग्रह बना कर लाएंगे। तो ये मैं गुजारिश करूँगा कि आप जब भी वक्त मिले एक बार दोनों ज़रूर जाएं। बातें तो और भी बहुत सारी है, दिल करता है करने के लिए, लेकिन फिर कभी किसी अन्य मुलाकात में बात करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।